ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपतिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी थी कि कृष्ण और बलराम जो है गौ चराने के लिए वन में जाते हैं जंगल में, ठीक है ना। और वहां जो है ग्वाल वालों को जब गौ में चरा रहे थे तो उसी समय इनको भूख लग जाती है। तो कृष्ण बलराम से आकर बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, कृष्ण कुछ अरेंजमेंट करो खाने का। तो भगवान ने बोला कि जो है पास में ही कुछ ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, और आप लोग जाओ उनसे बोलो कि जो है कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है और हमें कुछ भोजन चाहिए, हमें भूख लगा है और हमें कलेवा करना है। तो इसके लिए भगवान ने इन सारे ग्वाल वालों को भेजते हैं उस ब्राह्मणों के वहां जो वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ संपन्न कर रहे थे। लेकिन जब उस ब्राह्मणों के वहां गए सारे ग्वाल वाल और भोजन की मांग की, तो उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या बोल रहा है, वो अपने यज्ञ में लीन रहा। बोलते हैं जब वो ब्राह्मण हाँ या ना में कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे, तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनसे यह बातें बताई। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात तत्पश्चात जब वे ब्राह्मण हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे पाए, तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बातें बताई। जो कुछ हुआ उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत से जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। बोलते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूँ। वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहिए उतना देंगी, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं और वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर दोबारा भेजते हैं ग्वाल वालों को कि अभी तक तुम लोगों ने ब्राह्मणों से मांगा है, अब जाकर ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगे। जो उनकी पत्नियां हैं जो घर में काम कर रही हैं, वो उनकी चेतना हमेशा हमारे में लीन रहती है और वो बहुत ही स्नेहपूर्वक स्नेहमयी बुद्धि है उनकी, और वो हमेशा मुझ में निवास करती हैं। बोलते हैं तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहाँ ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी, और वहां उन बालकों ने उस सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों का नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उनको संबोधित किया। बोला, नमो वो विप्र पत्नीभ्यों निवोद्यतम वंचासीनम ईतो अभि दूरे चरताम कृष्णे नेहे सीताम वयम। ग्वाल बालों ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियां, आपको हमारा नमस्कार है, कृपया हमारी बातें सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे थे। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गांव में चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें उनके
उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दो। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थीं, क्योंकि उनके मन में भगवान की कथाओं से मुग्ध ही चल रहे थे। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हुई थी। चतुर्विधम बहुगुणम सन्नमादाय भाजने अभिशत्रुप्रियम सर्वा समुद्रम इव निगमः। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद और सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली, जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती जाती हैं। यद्यपि उनकी पत्नियां, भाइयों, पुत्रों और अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्ष की कपोलों से शोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। उनका रंग श्यामल था और वे वस्त्र सुनहरे पहने थे। वे मोर पंख, रंगीन खनिज फूलों और कलियों का गुच्छा, जंगल के फूलों और पत्तियों की बनमाला धारण किए वे नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए हुए थे। वे अपना अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे। उनका कमल सदृश मुख्य हंसी से युक्त था। हे नरेंद्र, उस ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल तक अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था। उनका यश उनके कानों को अस्थायी आभूषण बन चुका था। उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। इस तरह अंततः उनके वियोग पीड़ा पर उसी प्रकार जाती रही, जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार का चिंतन त्याग देते हैं। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वागतम ओ महाभागम आस्यतम करवामे किम यन्नो दीदृक्षया प्राप्तम उपपन्नमिदं इव। भगवान कृष्ण ने कहा, हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं, स्वागत है। कृपया आराम से बैठो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई हो, यह बहुत ही उपयुक्त है। निश्चय ही कुशल लोग जो अपनी असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी आहेतकी की तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। तो इस तरह से ब्राह्मण पत्नियां जब देखती हैं कि कृष्ण और बलराम गौवे चराते हुए आए हैं और वो भूखे हैं, तो स्वयं भगवान से मिलने आती हैं। ऐसा नहीं कि ग्वाल बालों को भोजन देकर और बोला कि आप लोग जाओ कृष्ण बलराम को खिला देना। वो स्वयं भगवान से मिलने के लिए आती हैं और कृष्ण बलराम के लिए भोजन भेजती हैं या भोजन साथ में लेके आती हैं। अब भगवान जब देखते हैं इन ब्राह्मण पत्नियों को, तो क्या बोलते हैं कि आप लोग बहुत ही भाग्यशालिनी महिलाएं हैं, आप लोगों का स्वागत है, कृपया आप लोग बैठे आराम से। और आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई हैं, यह बहुत ही उपयुक्त है। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने लाभ, असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी आहेतुकी की तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि वे आत्मा आत्मा को सर्वाधिक प्रिय है। आगे बताते हैं कि प्राणम बुद्धि मनम स्वात्मम दारापत्य धनादयम यत संपर्का प्रिया आसन सततम को विप्र न व परम प्रियम। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि से प्रिय लगते हैं। अतएव अपने आप में अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, और उन्हें अपने यज्ञ संपन्न करने में के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। तो कुछ देर भगवान अपने पास बैठाते हैं ब्राह्मण पत्नियों को। उसके बाद बोलते हैं कि आप लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो विद्वान ब्राह्मण हैं और गृहस्थ हैं, तो वो लोग यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और तुम्हारे सहयोग के बिना उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। इस तरह से भगवान उन ब्राह्मण पत्नियों को आदेश देते हैं कि आप लोग अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाओ और जाकर उनके यज्ञ में सहयोग करो। अब इस ये सुनकर श्री पत्नियां उवाचो, ब्राह्मण पत्नियां क्या बोलती हैं, मैवम विभो अर्हति भवा गदितुम हसकम सत्यम कुरुस्वम निगमम तम पद्ममूलम प्राप्या वयम तुलसीदाम पदावम सृष्टम के सिने बोढ़ुमति लंघ्यम समस्त्र बंधुनम। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, आप ऐसे कटु वचन न कहें।
आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें और आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते रहें। क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों को प्राप्त कर चुके हैं, अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिसमें हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों में से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। अब ब्राह्मण पत्नियां जो हैं एक बार कृष्ण का दर्शन कर लेती हैं, बोलती हैं कि ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभु, हे प्रभु, आप ऐसे कटु वचन ना कहें। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें। आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। क्योंकि अब हम आपके चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जो आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक बंधनों को त्यागने के लिए तैयार हैं। इस तरह से ब्राह्मण पत्नियां जो हैं बोलती हैं कि हम लोग अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। बस हमें क्या चाहिए, आपके चरण कमलों की जो तुलसी है जो आप ठुकरा देते हैं, वो तुलसी का दल चाहिए बस आपके चरण कमलों। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं टीकाओं में कि श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण पत्नियों से इंगित किया कि तुम लोग उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल की सदस्या हो, तो फिर तुम एक ग्वाल बाल के चरण कमलों में किस तरह शरण पा सकती हो। इस पर उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि चूंकि हम अब पहले से ही आपके चरण कमलों की शरणागत हैं और आपकी सेविकाएं बनना चाहती हैं, अतएव हम अपने को तथाकथित ब्राह्मण कुल की सदस्याओं के रूप में मिथ्या विचार नहीं समझ रही हैं। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तो गोपाल हूँ और मेरी असली सेविकाएं और प्रेमिकाएं तो गोपियां हैं। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, तो रहने दो। यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हो, तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहती हैं। हम आपके गांव में नहीं जाएंगी, अपितु वृंदावन के जंगल के अधिष्ठात्र देवों की तरह रहती जाएंगी। हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बात का लिखना है कि ब्रह्म भगवान ने बोला कि आप लोग उच्च कुलीन ब्राह्मण पत्नियां हैं, आप लोग जाकर जो है अपने पति का साथ साथ दे यज्ञ में। लेकिन इसके उत्तर में महिलाएं क्या बोलती हैं, वो ब्राह्मण पत्नियां क्या बोलती हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके चरण कमलों के शरणागत हैं और आपकी सेविकाएं बनने के लिए तैयार हैं। अतएव हम आपके तथाकथित ब्राह्मण कुल की सदस्याओं के रूप में मिथ्या पहचान नहीं समझ पा रही हैं। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तो गोपाल हूँ, मेरा असली सेविकाएं और प्रेमिका तो गोपियां हैं, जो ग्वालिनियां हैं। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, तो रहने दे। यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हैं, तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहते हैं। इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम यह जान सकते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और कृष्ण के चरण कमलों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांवों के तले रौंदी गई तुलसी की पत्तियां को ग्रहण करने के लिए राजी हो गई। तो ब्राह्मण पत्नियों का यह डिमांड था कि हे प्रभु, आप अपने चरण कमलों में स्थान नहीं दे सकते हमें, तो आप अपने जो चरण कमलों से रोधी हुई चरण तुलसी है, वही हमें प्रदान कर दें बस। उन्होंने इस तुलसी दल को अपने सिरों पर धारण करना स्वीकार कर दिया। इस तरह उन्होंने कृष्ण की अंतरंग सखियां और सेविकाएं बनने की इच्छा त्याग कर वृंदावन के जंगल में रहते जाने की याचना की। यदि तब कृष्ण उनसे पूछे कि तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तो वे उत्तर देती कि हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों की पहले ही परवाह नहीं की है, क्योंकि हम आपका साक्षात दर्शन कर रही हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों के लिए भगवान का साक्षात दर्शन करना और उनके चरण कमलों की तुलसी का आस्वादन करना, उसको सिरों पर धारण करना ही अपने परिवार का त्याग करने के लिए तैयार हैं वो इन चीजों के। ये है भगवान के दर्शन का प्रॉफिट। भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो व्यक्ति की सारी भौतिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, भौतिक रिलेशनशिप सारे समाप्त हो जाते हैं। बोलते हैं, गृहंती नो न पतयम पितरो सुताम वा न भातृबंधु सुहृदम कुतम एव चान्ये तस्मा भवम प्रपद्यो पतिता मनानो नान्यम भवेद गति रिंदमम तदी धेहिम। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई और अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे, और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है।
हमारे कोई भी अन्य गंतव्य नहीं है, अतः हे अरविंदम हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तो इस तरह से गोपियां बोलती हैं कि अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई और अन्य संबंधी मित्र हमें वापस नहीं लेंगे, वापस स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों के में पटक दिया है और हमारा कोई अन्य गंतव्य नहीं है। अतः हे अरविंद भगवान हमारी इच्छा पूरी करें। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवा अवस्था में ही वृंदावन की स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप, गुण और माधुरी का वर्णन सुन रखा था। मालिनिया, तंबोलिनियों तथा अन्यों से भी सुना था। अतः उन्हें कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम, रति प्रेम का अनुभव हुआ था और वे गृह कार्यों में अन्यमनस्क रहने लगी थी। उनके पति उन्हें इस तरह निठल्ली देकर संदेह करते थे और उनकी बातचीत करने से कतराते रहते थे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां अपने तथाकथित परिवार तथा पड़ोसियों का नियमित रूप से बहिष्कार करने को सन्नद्ध थीं और अति क्षोभ के कारण वे कृष्ण के चरण कमलों पर अपने सिर रखकर चीख रही थी और उन्हें नमस्कार कर रही थी। इस तरह अवरुद्ध वाणी में उन्होंने उपयुक्त श्लोक कहा। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दें कि वे ही उनके एकमात्र गंतव्य हों और अरिंदम होने के कारण उन्होंने शत्रुओं का उन तमाम बाधाओं का दमन कर दें जो कृष्ण को प्राप्त करने में बाधाएं हैं। ब्राह्मण पत्नियां एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहती थीं और भगवान के भगवतमय प्रेम में यही शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। तो इस तरह से ब्राह्मण पत्नियां भगवान से बस एक ही मात्र प्रेयर करती हैं कि हमें अपने पति का, भाइयों का, बंधुओं का, माता पिता का, सब कुछ समाज का हमने त्याग करके हमने आपकी शरण ग्रहण की है और आप हमें स्वीकार कर लें। इस तरह जो ब्राह्मण पत्नियां भगवान से प्रेयर करती हैं कि आप हम लोग को स्वीकार कर लें और अपने चरण कमलों में हमें स्थान दे दें। ब्राह्मण पत्नियां एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहती थी और भगवान भगवत में प्रेम की यही शुद्ध कृष्ण भावनामृत की पराकाष्ठा है। तो इस तरह से भगवान जो है, भगवान से ब्राह्मण पत्नियां प्रेयर करती हैं। जब प्रेयर करती हैं तो श्री भगवान क्या बोलते हैं? पतियो नाभ्यम सूये पित्रम भातृ सुतादयम लोकास्य वो मयोपेतु देवा अप्यनु मनवते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के परिवार वाले आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, न कोई शत्रु भाव रखेगा। आपके पिता, भाई, पुत्र और अन्य संबंधी जन या आम जनता, सारी स्थिति को मैं उनके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में समझा दूंगा और देवतागण भी उसका अनुमोदन करेंगे। अब आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। बोलते हैं तम प्रत्यये अनुरागाय अहंगम संगो नृणाम्यहम तन्मयो मयि युज्यानाम अचिरा माम्य वाप्यथम। तुम सबों को मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, न ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं कि तुम सबों को मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, न ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। तो भगवान बोलते हैं कि ये शारीरिक रूप से मेरा सानिध्य प्राप्त करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं इस प्रकार तुम अब मेरे प्रति अपने प्रेम को भी बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह से शीघ्र ही मुझे तुम लोग पा सकोगी। मतलब भगवान का कहना यह है कि अपने मन को मुझ पर स्थिर करके और सारे कार्य अपना पारिवारिक जीवन का करते रहो। इस तरह निश्चित रूप से तुम लोग धीरे धीरे मुझ में स्थिर हो पाओगी। बोलते हैं आगे कि मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरे ध्यान धरने और मेरे नामों और महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा और भौतिक सानिध्य से नहीं। क्या बोलते हैं ब्राह्मण पत्नियों को भगवान कि मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने और मेरे नाम और महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति तुम लोगों का प्रेम बढ़ता जाएगा और भौतिक सानिध्य से नहीं ऐसा होगा। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ और
इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इस तरह जब भगवान बोल देते हैं कि आप लोग अपने घर लौट जाओ और मेरे सुंदर सी विग्रहों की सेवा करो, मेरे कथाओं का श्रवण करो, और क्या करो, मेरे नामों की महिमाओं का कीर्तन करो और मेरे प्रति प्रेम बढ़ाते जाओ और भौतिक सानिध्य से दूर रहो। ये जब भगवान आदेश दे देते हैं, तब इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यत्युक्तम द्विजपत्न्यस्त्यम यज्ञ वाटम पुनर्गताम तीन चान्य सुयवस्ताभिम स्त्रीभि सत्र न पारयत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गईं। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला, उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। और जब ब्राह्मण पत्नियां घर लौट जाती हैं, तो सारे ब्राह्मण जो है अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में बैठते हैं और यज्ञ संपन्न करते हैं, कोई दोष नहीं निकालते हैं। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसके अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया। और भवबंधन का कारण जो ये भवबंधन का कारण, तो एक स्त्री को उसके पति ने रोक रखा था कि तुम्हें नहीं जाना है कहीं, चाहे कोई भी आ जाए। तो जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान से मिलकर और दर्शन करके लौट आती हैं, तो उसको आकर कृष्ण कथा सुनाती हैं कि भगवान जंगल में मिलते हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे उन ब्राह्मण पत्नियों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुनती हैं, उनसे अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करने लगी। जैसा लगा उनके हृदय में स्वयं कृष्ण निवास करते हैं, और वह हृदय से आलिंगन करने लगी भगवान का। अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भवबंधन का कारण जो है ये भौतिक शरीर, क्या किया, कृष्ण कथा का श्रवण करके और कृष्ण का आलिंगन करने लगी हृदय में। और क्या हुआ, और अपना भौतिक शरीर त्याग दिया जो कि भवबंधन का कारण। आगे बताते हैं कि भगवान अपि गोविंद अस्तने वानेव गोपकान चतुर्विधान यस सयित्वा स्वयं च विभुजो प्रभु। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। तो जो ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए व्यंजन बनाकर लाई थी, ग्वाल बालों को 4 प्रकार का भोजन कराया, तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने उस व्यंजनों को भी खाया, स्वीकार किया। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपने गौओं, बाल मित्रों और गोपियों को अपने सौंदर्य वाणी तथा कर्मों से प्रमुदित करते हुए आनंद भोग किया। तो इस तरह से कृष्ण भगवान बलराम ने सारी लीलाएं संपन्न करके मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने ये मानव समाज की रीति का अनुकरण किया। जो मानव समाज में होता है उस रीति का अनुकरण किया, और फिर अपने ग्वाल बाल और गौओं और गोपियों को अपने सौंदर्य वाणी और कर्मों के प्रमुदित करते हुए आनंद का भोग किया। अब क्या होता है कि भगवान अपने सौंदर्य वाणी और कर्मों से गौओं को, ग्वाल बालों को और गोपियों को आकर्षित किया और उनके आनंद का वर्धन किया। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ कि वे बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के 2 स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है। तो जब ब्राह्मण पत्नियों के मुख से भगवान कृष्ण और बलराम का गुणगान ब्राह्मणों ने भी सुना, तो उनको लगा कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। स्वयं ब्रह्मांड के जो 2 स्वामी हैं, उनकी याचना को हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया इस वैदिक यज्ञ के कारण। बोलते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने ब्राह्मणों को छलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उनसे सीधा भोजन की याचना की। प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दिया, जिसका अर्थ है कि कृष्ण और बलराम ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित हैं जो उनको भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है। तो भी चूंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत भी हुआ। चूंकि उनकी पत्नियों ने ब्राह्मण की पत्नियों ने जाकर भगवान कृष्ण को भोजन कराया, उसका बेनिफिट ब्राह्मणों को भी मिला, क्योंकि उनकी वो पत्नियां थीं। लेकिन भगवान कोई छल नहीं करना चाहते थे, और नहीं भगवान इस ब्राह्मणों के साथ छल किया और उनकी पत्नियों पर कृपा किया। ये स्वाभाविक रूप से इनका नेचर था कि ये वैदिक कर्मकांड में इतने उलझे हुए थे कि भगवान की याचनाओं को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने कृष्ण बलराम को एक सामान्य मनुष्य के रूप में माना। बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण और बलराम को ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित, जो सामान्य मनुष्य मानता है, वो व्यक्ति जो है
भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकता है। ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ तो हुआ, लेकिन अंत में उन्हें चेत भी हुआ। वो अपनी स्थिति को समझ गए कि हम लोग उतने भगवान के भक्त नहीं हैं जितना कि हमारी पत्नियों का भगवान कृष्ण और बलराम से श्रद्धा है। इस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला, क्योंकि उनकी पत्नियों ने भगवान कृष्ण और बलराम को जाकर भोजन कराया, तो पूरा प्रॉफिट तो पूरा ही मिला। लेकिन अंत में उनको चेत भी हुआ, वो अपनी स्थिति से अवगत भी हुए कि हम लोगों से गलती हुई है, कि भगवान के मांगने पर भी हम लोगों ने भोजन नहीं दिया उन्हें, और यज्ञ में हम लोग हवि डालते रहे। और स्वयं कृष्ण बलराम हमारे वहां आए भोजन मांगने के लिए, ग्वाल बालों को भेजा, और हम लोगों ने उनको भोजन प्रदान नहीं किया। इस गलती को वो स्वीकार करते हैं, पछतावा करते हैं उस पर। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति में विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अति खेद हुआ, और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। तो इस तरह से सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं और अति खेद व्यक्त करते हैं कि कृष्ण बलराम आए हमारे वहां और हम लोग उनको भोजन नहीं दे पाए। ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारे तिवारा जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य, हमारी विपुल विद्वत्ता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल और यज्ञ अनुष्ठान की हमारी निपुणता को। इन सबको धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तो इस तरह से अपने को धिक्कारते हुए वो बहुत ही खेद व्यक्त करते हैं कि खेद है हम लोगों को, जो हम लोगों ने तिवारा जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, ब्रह्मचर्य का पालन किया, विपुल विद्वत्ता को धिक्कार है, उच्च कुल को धिक्कार है, यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को धिक्कार है, कि हम लोग कृष्ण बलराम की सेवा न कर पाए। बोलते हैं, नूनम भगवतो माया योगिनाम अपि मोहिनम यद्वयम गुरु नृणाम सर्वार्थे मुहामहेम द्विजा। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या विशारत है। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जातियों के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए थे। इस तरह से ब्राह्मणों को अनुभूति होती है कि भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या विशारद है। भगवान की माया शक्ति तो बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हम लोग किस खेत खेत की मूली हैं, हम तो एक साधारण कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जातियों के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के प्रति मोहित हो गए थे। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति इनकी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है। बताते हैं कि जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। मतलब जो हमारी पत्नियां हैं, इनका भगवान से कितना प्रेम है। इस प्रेम ने इनको गृहस्थ जीवन के प्रति इतनी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है। जो इनका प्रेम है भगवान के प्रति, इसके कारण ये गृहस्थ जीवन की सारी आसक्तियों को त्याग करके, मृत्यु के बंधन को छिन्न भिन्न करके, और ये भगवान से मिलने चली गई। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों की शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है, न आत्मा के विषय में मनन किया है, न ही स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह किया है, अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने आप को लगाया है। तो भी इसकी दृढ़ भक्ति उस भगवान कृष्ण के प्रति है, जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है, और जो योगेश्वर के ही ईश्वर हैं। और दूसरी ओर हम हैं, जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं है, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। इस तरह से ब्राह्मण जो है खेद व्यक्त करते हैं कि इन स्त्रियों का सौभाग्य देखो, इनको कोई द्विजों के तरह शुद्धिकरण कोई संस्कार नहीं किया गया, न ही कोई आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में रहकर इन्होंने ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया, न ही कोई तपस्या किया है, न ही आत्मा के विषय में मनन किया है, न ही स्वच्छता या औपचारिकताओं का निर्वाह किया है, अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने आप को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ श्रद्धा और भक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही तीव्र है, जिस भगवान का यशोगान वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा किया जाता है, जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। और दूसरी ओर हम, जिन्होंने भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। ननु स्वार्थम विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हयम् अहो न अस्मरायामासं गोपवाक्ये सताम गतिम। निसंदेह हम लोग
गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विफल हो चुके हैं। किंतु अब जरा देखो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। अन्यथाम पूर्ण कामस्यम केवल्याघसि सांपते ईसिते ते तव्यम किमस्माभिरिष्यम ये दृढ़म्बरम। अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष और दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करें। हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। बोलते हैं कि निसंदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विफल हो गए। ब्राह्मण ये खेद व्यक्त करते हैं कि हम लोग गृह कार्यों में इतने व्यस्त रहे हैं कि जीवन के असली लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूपेण विफल हो गए। किंतु अब जरा देखो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया। बोलते हैं अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष और दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ ये विडंबना क्यों करते। हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक ओर रखकर और अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबको चकित करने वाली बात है। बोलते हैं जो लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है, उनके कृष्ण के चरण कमलों की आशा के लिए वो अपनी चंचलता और गर्व त्याग करके एकमात्र उन्हीं की पूजा करती है कि मुझे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ऐसे भगवान यदि याचना करें तो यह अवश्य ही सबों को चकित करने वाला है। भगवान ने अपने ग्वाल बालों के माध्यम से इस ब्राह्मणों से याचना की थी भोजन की, लेकिन इन्होंने याचना को ध्यान मतलब याचना भरे बातों को ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण बलराम को भोजन कराकर लौटती हैं और कृष्ण कथा का श्रवण कराती हैं ब्राह्मणों को, तो फिर जाकर वो खेद व्यक्त करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी परम स्वामी को स्वयं भोजन की याचना नहीं करनी पड़ती, जैसा कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने संकेत किया है, जो अंततः वास्तविक दिव्य बुद्धि प्रकट कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि देशम कालम पृथक द्रव्यम मंत्रम तंत्रा बीजो अग्नय देवता यजमानस्य कर्तु धर्मस्य यन्मयम स एवं भगवान साक्षात विष्णु योगेश्वरम जातो यदु सुता शून्यम अपि मूढ़ा न विद्यते विद्यते। यज्ञ के सारे पक्ष शुभ स्थान और समय सात सामग्री की विविध वस्तुएं वैदिक मंत्र अनुष्ठान पुरोहित और यज्ञ की अग्नियां देवता यज्ञ अधिष्ठात्र यज्ञ हवि और प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वर के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा है, किंतु उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। इस तरह से सारे ब्राह्मण जो है बार बार खेद व्यक्त करते हैं। बोलते हैं कि उन्हीं के यज्ञ के सारे पक्ष शुभ स्थान और समय सात सामग्री और विविध वस्तु में वैदिक मंत्र अनुष्ठान पुरोहित यज्ञ अग्नि देवता यज्ञ अधिष्ठात्र यज्ञ हवि और प्राप्त होने वाले सब शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है, भगवान कृष्ण के ही ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। यद्यपि हमने योगेश्वर के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा है, किंतु यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। हम लोग यज्ञ कार्य में ही व्यस्त रहे। तस्मे नमो भगवते कृष्णाय वैकुंठमेधसे यन्माया मोहितम दियो भ्रमामम कर्मवर्त्मसु। हम उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती है, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्मों के मार्गों पर भटक रहे हैं। आगे बोलते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती है, और हम हैं माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्मों के मार्ग पर भटक रहे हैं। भैया आके झुलाएंगे, वो भी तो झुलाएंगी। यूं कह रही है मैं अपने कान्हा जी को तो झुला के नहीं, तो अब झुलाएंगी।
आगे बताते हैं कि सवे न आज्ञा पुरुषम स्व माया मोहितात्मना अविज्ञात अविज्ञातानुभावानम संतु मरहत्य अक्रमम। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतः हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपया पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। इस तरह सारे जो है भगवान से क्षमा याचना करते हैं, सारे ब्राह्मण मिलकर क्षमा याचना करते हैं। बोलते हैं इति स्वाघ्यम मनु मनु अस्मृत्यम कृष्णे ते कृत्य हेलनाम दीदृक्षवो ब्रजमथम कंसा गीता न चाचलन। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उनका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो गए, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तो इस तरह से अब कृष्ण की उपेक्षा करने से उनका जो अपराध बना था उसका स्मरण करके और उनका दर्शन करने के लिए वो अति उत्सुक हो गए, और जो उनका अपराध बना था उसके लिए उन्होंने पछतावा किया, मतलब पश्चाताप किया, और कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा के लिए उन्होंने उत्सुकता जाहिर किया। लेकिन उनको नहीं पता था कि कृष्ण ने कंस को का वध कर दिया है, इसलिए कंस के भय से वो ब्रज जाने का साहस नहीं कर पाए। इस तरह से सारे ब्राह्मण जो है भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और फिर जो है ब्राह्मण पत्नियों की सेवा भाव से भगवान प्रसन्न होकर इस ब्राह्मण की गलतियों को, ब्राह्मण के अपराधों को क्षमा कर देते हैं भगवान। ठीक है ना, क्योंकि उनकी पत्नियां कृष्ण बलराम को भोजन कराई थी, भगवान अति प्रसन्न हुए थे इससे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये लीला संपन्न हुई।